आप चटूनी साहब, बीते कल हमने तस्वीरें देखी, आप नायब सैनी साहब से मिले, मुस्कुरा रहे थे। नायब सैनी साहब भी और आप भी, क्या बातचीत हुई? ये एसकेएम को तोड़ के 2 एसकेएम बना दिए। एक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बना दिया गया और वो डल्लेवाल ने ही बनाया, हमने तो नहीं बनाया। अगर वो मांगे पेंडिंग थी तो उन सभी को, जितने दिल्ली में आंदोलन में थे, उन सभी को दोबारा से आंदोलन में शामिल करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जब आंदोलन शुरू हुआ तब भी मैं दोनों जगह पे गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तो गैर राजनीतिक लोगों का ही ये आंदोलन है। और अब भी गया था, अब भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 300-400-500 बंदे लेके गया। जिसने आंदोलन शुरू किया है वही लोग तो उस पर पहल करें कि हाँ भाई हमारा फैसला ये गलत था। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सरकानिता मेरा नाम है और इस समय गुरनाम चटूनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चटूनी साहब, बीते कल हमने तस्वीरें देखी, आप नायब सैनी साहब से मिले, मुस्कुरा रहे थे। नायब सैनी साहब भी और आप भी, क्या बातचीत हुई? मुस्कुरा रहे थे क्या? सवाल जवाब तो ये है कि क्या मुलाकात रोते हुए करनी चाहिए? मुस्कुराना तो स्वाभाविक होता है, बहुत सी बातें चलती हैं बैठ के, वो जी। कोई मैटर नहीं होता ये। जी। लेकिन जिन बातों पे हम गए थे वो एक तो अहम मुद्दा था कि जो इन्होंने जो नई नीति बना रहे हैं मंडी की, और उस पे जो उन्होंने उसका ड्राफ्ट तैयार किया है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। और हम हरियाणा सरकार को ये कहने गए थे कि इस पे हरियाणा में जो है वो आंदोलन होगा और इसको रोका जाए, इस पे आगे ना बढ़ा जाए। तो उस पे जो उन्होंने कहा है कि 10 तारीख तक उसका टाइम बढ़ा दिया है किसानों के सुझाव मांगने का। पहले उसका 15 दिन का टाइम ही था कि वो टाइम बढ़ गया है। और उसमें जो भी आप लिख के देना चाहते हैं वो आप लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो, हम भी अपनी तरफ से उसकी कोशिश करेंगे। जी। तो इन नई और नीतियों में देखिए। जी। दूसरा जो सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि जो आंदोलन पंजाब में चल रहा है उसमें जो है कि भी प्रदेश सरकार, जो हरियाणा की सरकार है, उसी को सबसे आगे होना पड़ रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी तो करवाए। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बात अभी बंद है वो बातचीत शुरू कराए और उसको मामले को निपटाए। उस पे भी उन्होंने कहा है कि हम सेंटर को लिखेंगे भी और सेंटर से बात भी करेंगे। जी। और एक मुद्दा था उसमें, गन्ने का जो रेट है वो अब की बार गन्ना कम है और पटना शुरू हो गया है, तो गन्ने का रेट हमने 450 रुपए की मांग की है कि अभी आप अगर रेट बढ़ाओगे तो फिर जो अगले साल गन्ने की बिजाई होगी, वरना अगले साल के लिए बिजाई नहीं होगी और फिर अगले साल शुगर मिलों को भी दिक्कत आएगी। जी। एक मांग इसमें थी कि जो पुराने मुकदमे हैं, जो बड़ा आंदोलन हुआ था उसके पहले और बाद के मुकदमे जो हैं हरियाणा में, वो सभी मुकदमे वापस लें। जी। और एक जो किसानों के क्रेडिट कार्ड हैं या लोन है उसका बीमा नहीं होता, अगर वो किसान मर जाए तो आगे उसके परिवार से वसूलते हैं। तो उसमें हमने कहा कि उनका बीमा करो, तो अगर किसान की डेथ हो जाती है तो वो बीमा बीमे वालों से लें, वो पैसा बीमे वालों से वसूल ले बैंक, किसान उससे फ्री हो, अगले आगे उसकी परिवार उससे फ्री हो। जी। एक मांग थी कि पिछले काफी समय से जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके नए उनमें किसान नहीं जोड़ रहे हैं, लोन नहीं कर रहे नए किसानों को, और उसकी लिमिट भी जो है वो कई साल से नहीं बढ़ाई गई है। तो उस पे भी वो लिमिट बढ़ाई जाए और नए किसानों को उसमें जोड़ा जाए। और एक मांग थी जो मनरेगा है उसको खेती से जोड़ा जाए। और एक मांग थी धान का जो सीजन था उसमें सूखे के 2-2 हजार रुपए दिए थे, वो काफी किसानों के आए नहीं है, तो वो मांग थी। और एक मंडी के अंदर जो फसल उठान है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो ठेका ले लेते हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं भेजते, जानबूझ के देरी करते हैं और उससे किसानों की पेमेंट भी लेट होती है और फिर वो ब्लैक करते हैं लोगों को, आड़तियों को। तो भी वो आड़ती को ये अधिकार दे दो कि जितना पैसा लेबर का और ट्रांसपोर्टेशन का सरकार से जाता है
वो आरती अगर जरूरत समझता है कि उसको गाड़ी नहीं मिली तो अपनी गाड़ी पे भी वहां ले जाए, तो उसको इतनी छूट उसको होनी चाहिए जी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो पिछला 21-22 का और 23 का जो बकाया है वो अभी काफी बकाया है, उसके लिए था कि वो जल्दी दिलवाएं। और एक इकबालपुर शुगर मिल उत्तराखंड में, वहां पे 2017-18 का 34 करोड़ हरियाणा के किसानों का गन्ना बिका हुआ है, वहां पे उसकी पेमेंट रुकी हुई है। जी। वो मुद्दा था। जी। और जो ये कहते हैं कि जो फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, सरसों है, सूरजमुखी है, बाजरा है, जो भी है, इनकी क्वांटिटी कम लेते हैं। नाम तो करते हैं खरीदने का, लेकिन पूरा नहीं खरीदते। जी। तो ये मुद्दा था। और जो एमएसपी का हरियाणा सरकार ने कहा है जी। नोटिफिकेशन के हम खरीदेंगे, हम कह रहे थे उसको विधानसभा में पास कर दो। जी। तो उसका उन्होंने कहा कि इसका तो हमने कैबिनेट में पास कर दिया, और वो एक तरह से कानून ही माना जाता है वो। तो इन सभी मुद्दों को लेके बात जो है उन्हें करने गए थे, और सकारात्मक माहौल में बात हुई है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको सकारात्मक तरीके से सभी मुद्दों को हम हल करेंगे। जी। अब इसके इतर भी अगर हम देखें कि खनौरी बॉर्डर पे जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे हैं आमरण अनशन पे, तो यहाँ पर कई सारे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि एक और चडूनी साहब मिल रहे हैं नेताओं से, या फिर ये कहें कि सूबे के मुखिया से, दूसरी ओर एक किसान नेता हैं, अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये कुछ आप पर आरोप भी हैं, और जो किसान आंदोलन में है, जो किसान नेताओं की भी एक जो बटी हुई भागीदारिता नजर आ रही है, प्रश्न ये भी है। जो बटी हुई भागीदारिता है उसका आप गौर करिए जी। कि एसकेएम को तोड़ के 2 एसकेएम बना दिए हुँ। गए। एक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बना दिया गया, और वो डल्लेवाल ने ही बनाया, हमने तो नहीं बनाया। और फिर जब दिल्ली से आए, तो अगर वो मांगे पेंडिंग थी तो उन सभी को, जितने दिल्ली में आंदोलन में थे, उन सभी को दोबारा से आंदोलन में शामिल करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो हम ही लड़ेंगे। और उसके बाद हमने गए भी हैं, वहां ट्राई भी मारी है। जी। जब आंदोलन शुरू हुआ तब भी मैं दोनों जगह पे गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तो गैर राजनीतिक लोगों का ही ये आंदोलन है। और अब भी गया था, अब भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 300-400-500 बंदे लेके गया था। जी। तो इसके तो जिम्मेवार वो खुद ही हैं। हम जितनी साइड से मदद हो पड़ती है, एक दिन की भूख हड़ताल भी रखी है। अब पहले उनके पास भी 400-500 आदमी लेके एक दिन हाजिर लगवा के आए हैं। और एक बार जब आंदोलन शुरू हुआ तब रोड जाम भी किया था, तब एक दिन टोल बंद भी किए थे, तब एक दिन ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी। ठीक है, हम साइड से होकर जितना बन पड़ता है कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कल का हमारा जाने का मकसद जो था, वो एक बड़ा मकसद ये भी था कि इस दौरान जब कोई हल नहीं निकल रहा है, तब हमें मुख्यमंत्री से मिलके ये रखना चाहिए कि इसकी मध्यस्थता करिए। और केंद्र सरकार जो है वो नहीं सुन रही है, और ज्यादा बात तो हरियाणा पे ही आएगी, जी। क्योंकि उन्होंने हरियाणा से होकर गुजरना है, उस पर भी हरियाणा सरकार की पे ही बात आएगी। तो आप उसकी मध्यस्थता करिए। और ये मध्यस्थता जो करने का उन्होंने ये कहा है कि हम लेटर भी अपनी तरफ से लिखेंगे, हम बात भी करेंगे। जी। तो ये तो बल्कि आंदोलन के फायदे के लिए ही हम गए थे कि किसी तरह से जो है वो बात शुरू हो। चडूनी साहब डल्लेवाल साहब जो हैं वो कैंसर से ग्रसित हैं, इस तरह बताया गया कि उनकी जो सेहत है वो भी लगातार बिगड़ रही है। अब एक पक्ष उसका ये भी कहना है कि जब वो पहले से बीमार हैं तो आमरण अनशन को नहीं करना चाहिए था, या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ठीक हो तब भी नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? कि मरना किसी चीज का हल नहीं है, लड़ना हल है, एक बात। दूसरी जी। चीज दूसरी चीज तो वो अनशन पे बैठे हैं, मतलब जब कोई बस नहीं चला है जाने का, आगे जाने का। अब उन्होंने ये गलती तो कर दी कि आधे लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, आधे लोगों को किनारे कर दिया। तो उसका अच्छा सुझाव अब भी ये है कि उनको अपनी बात पे पुनर्विचार करके ये फैसला लेना चाहिए कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल इसका कोई सवाल नहीं है। और जितने किसान संगठन हैं, वो कोई राजनीतिक पार्टियां थोड़ी हैं वो।
जितने किसान संगठन हैं वो जो आंदोलन लड़ते रहे हैं, उन सभी को न्यूनतम एजेंडे पे इकट्ठे होके आंदोलन लड़ना चाहिए। अब भी उनको ये फैसला लेना चाहिए कि हम अपना जो बात है वो वापस लेते हैं, तब जाके सारे देश के किसान संगठन इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। जी, और अभी तक जो आप कह रहे हैं कि तमाम किसान संगठन एक साथ हो, इस तरह की कोई तस्वीर अभी तक देखने को नहीं मिली है और ऐसी संभावना भी बड़ी कम नज़र आ रही है सर। इस पे उन्हीं को पहल करनी पड़ेगी जिन्होंने आंदोलन चलाया है। दूसरे लोग इस पे क्या पहल कर सकते हैं? जी। अब लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, क्यों? जिसने आंदोलन शुरू किया है वही लोग तो उस पे पहल करें कि जी। हाँ भाई हमारा फैसला ये गलत था कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दो ग्रुप बना दिए। ठीक है, दो जी। ग्रुप बना दिए, हमारा ये फैसला बिल्कुल गलत था। चुनाव के टाइम अपनी विचारधारा है, कोई जी। कहता है मैं कोई किसी की विचारधारा तो ये भी है मैं तो वोट नहीं डालूंगा। जी। अब वो वोट डालने जाते हैं, जो वोट डालने जाता है वो तो राजनीति का है, जी। क्योंकि वो पसंद करता है कि मैं कांग्रेस में वोट डालूं या मैं बीजेपी पे डालूं या मैं किसी तीसरे चौथे पे डालूं, तो राजनीतिक कैसे हो गया वो? तो ये फैसला उनको अपना वापिस लेके पुनर्विचार उस पर करके अपना फैसला वापिस लेके और दोबारा से ये करना चाहिए कि सभी संगठन दोबारा से इकट्ठे होकर दोबारा से बड़ी आंदोलन चलाएं।